स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। हम लेकर के आए हैं कि आप गणित में बिहार बोर्ड में जो परीक्षा होने वाला है अभी गणित से वर्ग दशम का 2024 का परीक्षा, इसमें आप 100 में 100 नंबर कैसे बना करके आए, 100 में 100 नंबर कैसे बना करके आए। तो इसको लेकर के हमने एक स्ट्रैटेजी तैयार किया है कि गणित में 100 नंबर कैसे आएगा। बहुत सारे बच्चों का यह प्रश्न होता है कि सर हमें गणित में बहुत कम नंबर आ जाता है या फिर मैं गणित में फेल कर जाऊंगा, ऐसा उनका जो है डर जो है उनके अंदर बना रहता है। तो इसी डर को खत्म करने के लिए हम लेकर के आए हैं एक स्ट्रैटेजी, जिसमें हम बताएंगे आपको कि मैथ में 100 नंबर कैसे लाया जाए। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय न बिताते हुए हम लोग शुरू करते हैं कि मैथ में 100 नंबर कैसे लाया जाए। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि कितना कितना प्रश्न पूछता है, कितना कितना प्रश्न पूछता है। तो यहां ध्यान देने की जरूरत है, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और हमें बनाना कितना है, इस पे हमको सबसे पहले ध्यान देना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले यहां पे देख रहे होंगे आप लोग, प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने पूछे जाते हैं? तो टोटल ऑब्जेक्टिव जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न वो पूछे जाएंगे कितने? 100 प्रश्न पूछे गए। कितने? 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद लघु उत्तरीय में आपका 30 प्रश्न पूछा जाएगा और दीर्घ उत्तरीय में कितना? 8 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, गणित की हम बात कर रहे हैं फिलहाल अभी। ठीक है, अब हमें बनाना कितना है? तो 100 में से, अब ध्यान दीजिएगा, 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न में से आपको बनाना है कितना? 50। कितना बनाना है? 50 बनाना है। कोई 50, आप चाहे 99 नंबर का क्वेश्चन बनाइए, चाहे 68वां नंबर का बनाइए, कोई भी 1 से लेके 100 तक में टोटल 50 ही क्वेश्चन आपको बनाना है। एक चीज मैं आपको और बताऊंगा आगे, अगर आप 50 क्वेश्चन से ज्यादा बना लेते हैं, ध्यान देने की जरूरत है, अगर आप 50 क्वेश्चन से ज्यादा बना लेते हैं तो वहां क्या होगा कि 1 से लेकर के सीरियल वाइज 50 तक ही आपका चेक किया जाएगा। अगर मान लीजिए आप 22, 23, 24 क्वेश्चन नहीं बनाए तो वो क्वेश्चन गिनती में नहीं आएगा, तो आपका 3 नंबर कम जाएगा। भले ही आप 50 के बाद का क्वेश्चन आप सही बनाए हो, परंतु वहां से नंबर आपका नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आपको कोई भी 50 ही क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, लघु उत्तरीय की हम बात करें तो 30 प्रश्न देगा, जिसमें आप 15 प्रश्न बनाएंगे। कितने प्रश्न बनाएंगे? 15 प्रश्न बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें दीर्घ उत्तरीय की बात करें, हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछता है कितना? 8। उसमें से आपको कितना बनाना है? तो कोई भी 4 क्वेश्चन बनाना है। कितना? 4 क्वेश्चन। ठीक है ना, तो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 30 नंबर का लघु उत्तरीय और 20 नंबर का क्या हो जाएगा? दीर्घ उत्तरीय। तो टोटल कितने हो गए? 50, 30, 80 और 20 कितने? 100। यही 100 नंबर का स्ट्रैटेजी। अब हम क्या क्या लेसन, कौन कौन सा लेसन अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से बनाए कि हमारा एकदम 100 में 50 ऑब्जेक्टिव सही सही वहां से हम मार करके आए। यही स्ट्रैटेजी, यही रणनीति अब आप लोग को तय करना है और रणनीति, इसी रणनीति के साथ आप जो है वो मैथ को बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रैटेजी हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। आप न भी मानिए हमारी बात तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लीजिएगा तो 100 में 100 आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले हम लोग वास्तविक संख्या पे कमांड करेंगे। किस पे? वास्तविक संख्या पे। ठीक है, तो वास्तविक संख्या में 3 तरह से प्रश्न है ना, एक आपका हमने बनाया वस्तुनिष्ठ का, एक हमने लघु उत्तरीय का और एक हमने दीर्घ उत्तरीय का। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न की हम बात करें तो वास्तविक संख्या से कुल कितने? 7 प्रश्न। कितने? 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 7 प्रश्न। माफ कीजिएगा, हाँ, तो हम बात कर रहे थे वास्तविक संख्या की, हम बात कर रहे थे नहीं, तो वास्तविक संख्या से कुल कितने? 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने? 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन सा? तो ऑब्जेक्टिव में 7 से 10 प्रश्न, 7 से 10 प्रश्न। अब ध्यान दीजिएगा, हम यहां पे मिनिमम ही जोड़ेंगे आपको,
ठीक है, 10 प्रश्न किसी सिटिंग में, किसी एग्जाम में किसी साल 10 क्वेश्चन पूछा है, किसी साल 7 क्वेश्चन पूछा है, लेकिन मिनिमम 7 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ये फिक्स है। किसमें? वास्तविक संख्या में, ठीक है ना। तो 7 ही क्वेश्चन को हम लोग मान के चलेंगे। वैसे किसी किसी सिटिंग में, किसी किसी पाली में, प्रथम पाली या सेकंड पाली में, अगर प्रथम पाली में 7 तो द्वितीय पाली में 10, या प्रथम पाली में 10 तो दूसरे पाली में 7, तो मिनिमम 7 लेकर के हम लोग को चलना है, ठीक है। मिनिमम को ही हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। लघुत्तरीय की हम बात करें तो लघुत्तरीय एक प्रश्न पूछेगा। कितना प्रश्न? एक प्रश्न, जो 2 नंबर का पूछेगा। कितने नंबर का? 2 नंबर का। ये तो पता होगा ना आप लोगों को। वस्तुनिष्ठ प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। लघुत्तरीय प्रत्येक प्रश्न क्या होता है? 2 नंबर का होता है। और दीर्घोत्तरीय कितना होता है? 5 नंबर का होता है। ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दीर्घोत्तरीय की हम बात करें तो वास्तविक संख्या से दीर्घोत्तरीय में एक भी प्रश्न पूछा नहीं जाता है। दीर्घोत्तरीय से एक भी प्रश्न पूछा नहीं जाता, इसलिए यहां पे क्रॉस लगा है। क्रॉस दिख रहा है ना? ये क्रॉस साइन दिख रहा है। चलिए अब हम बात करें सेकेंड नंबर बीज गणित की। किसकी? बीज गणित की। आगे हम ऐड करेंगे, आपको बताएंगे कि 100 नंबर कैसे आएगा, ठीक है। बीज गणित की हम बात करें तो बीज गणित में सबसे पहले आपको पढ़ना होता है बहुपद। क्या? बहुपद। उसके बाद 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसके बाद द्विघात समीकरण, और उसके बाद समांतर श्रेणी, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के 4 टॉपिक आपका बीज गणित से पूछा जाता है, और इससे भर भर के क्वेश्चन पूछा जाएगा। भर भर के क्वेश्चन रहेगा इससे। और देखिएगा ध्यान से, यहां पे सबसे पहले बहुपद की हम बात करें तो बहुपद से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वो पूछेगा कितना? 9। फिक्स है कि 9 प्रश्न रहेगा ही रहेगा मिनिमम, ठीक है। अगर हम बात करें बहुपद से लघुत्तरीय प्रश्न का तो कितना? 1 से 2 प्रश्न पूछेगा। किसी पाली में 1 भी पूछता है, किसी पाली में 2-2 पूछता है, ठीक है ना। तो हम मिनिमम ही लेके चलेंगे, हम मिनिमम ही लेंगे, आपको मैक्सिमम नहीं लेंगे, ठीक है। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की हम बात करें तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न से पूछता है कितना? तो 2 से 4 प्रश्न, 2 से 4 प्रश्न हम मिनिमम ही लेंगे। यहां पे किसी पाली में 2 पूछ दिया, किसी पाली में 4 पूछ दिया, अर्थात फर्स्ट सिटिंग में अगर 2 पूछा तो सेकंड सिटिंग में 4, अगर फर्स्ट सिटिंग में 4 तो सेकंड सिटिंग में 2। तो यही 2 और 4 का रेशियो रहता है, ठीक है। लघुत्तरीय की बात करें तो 1 से 3 प्रश्न पूछेगा, 1 से 3 प्रश्न, ठीक है। और एक इसमें जो है ग्राफ पूछेगा दीर्घ उत्तरीय में। इसमें बहुपद से दीर्घ उत्तरीय में एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा, ठीक है। परंतु 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में ग्राफ से एक क्वेश्चन रहेगा, और एक रहेगा वर्ड प्रॉब्लम से। किसे? वर्ड प्रॉब्लम से रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करें अब द्विघात समीकरण की। किसकी? द्विघात समीकरण की। तो यहां से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछेगा 4 से 8, 4 से 8। इसका हाँ, तो अब हम बात कर रहे थे द्विघात समीकरण की। तो द्विघात समीकरण में वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो पूछेगा 4 से 8 प्रश्न। कितना? 4 से 8 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। अगर लघुत्तरीय से हम बात करें तो 3 से 6 प्रश्न, और दीर्घोत्तरीय में किसी सिटिंग में पूछा भी है और किसी सिटिंग में नहीं भी पूछा है। फर्स्ट सिटिंग में अगर नहीं पूछा है मतलब 0, तो सेकेंड सिटिंग में कितना? 1 प्रश्न पूछा ही है, ये फिक्स है, ठीक है। तो हम मिनिमम ही लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। अब हम बात करेंगे समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है, ध्यान दीजिएगा, समांतर श्रेणी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है यह पूछेगा 4 से 8 प्रश्न, 4 से 8 प्रश्न पूछेगा, ठीक है। लघुत्तरीय में 4 प्रश्न एकदम फिक्स है, 4 प्रश्न समांतर श्रेणी से 4 प्रश्न लघुत्तरीय में फिक्स है कि पूछेगा ही पूछेगा। लेकिन दीर्घोत्तरीय में एक भी नहीं पूछेगा, क्रॉस साइन लगा हुआ है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बस स्ट्रेटजी को बस ध्यान में देखिएगा, मेरी रणनीति को ध्यान में दीजिएगा। मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके लिए झोंक दिया हूं, ठीक है। आइए अब हम बात करेंगे तीसरा लेसन पे हमको किस पे कमांड करना है? निर्देशांक ज्यामिति पे। निर्देशांक ज्यामिति पे कमांड करना है, ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों को जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न की हम बात करें तो कितना? 11 प्रश्न देगा, फिक्स है। चाहे फर्स्ट सेटिंग हो चाहे सेकंड सेटिंग हो, 11 प्रश्न मिनिमम पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। लघुत्तरीय की हम बात करें तो 1 से 2 प्रश्न पूछेगा, मिनिमम 1 ही लेके चलेंगे इसमें हम लोग, ठीक है। और दीर्घोत्तरीय की हम बात करें इसमें तो एक भी प्रश्न नहीं पूछता है, ठीक है। किससे? नियामक ज्यामिति से, ठीक है ना। चलिए अगला है आपका त्रिकोणमिति। सबसे ज्यादा अगर गणित में पूछा जाता है तो वो त्रिकोणमिति से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए त्रिकोणमिति से ध्यान दीजिएगा,
अगर हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करें तो 20 से 27 प्रश्न पूछा जाएगा। 20 से कितना? 27। किसी सिटिंग में 20 पूछा है तो किसी में 27, तो मिनिमम हमको 20 लेके चलना है। कितना? 20। सबसे ज्यादा भर भर के क्वेश्चन किससे देगा? त्रिकोणमिति से क्वेश्चन देगा। त्रिकोणमिति में हम पे कमांड करना है हम लोगों को, कैसे करना है ये आगे हम बताएंगे, ठीक है। अब लघुत्तरीय की हम बात करें तो लघुत्तरीय में 1+1 अर्थात एक क्वेश्चन देगा आपका सिद्ध करने वाला या मान ज्ञात करने वाला, और एक आपका देगा हाइट एंड डिस्टेंस से सिंगल समकोण त्रिभुज वाला। एक समकोण त्रिभुज जिसका फोटो बने, एक समकोण त्रिभुज का ऐसा हाइट एंड डिस्टेंस का ऊंचाई एवं दूरी वाला क्वेश्चन देगा, एक त्रिभुज वाला, ठीक है। अब हम बात करें दीर्घोत्तरीय की तो यहां पे दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो है 1+1 यानी कि एक देगा आपका कोई भी सिद्ध करने वाला, कोई भी त्रिकोणमिति का सिद्ध करने वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन देगा, क्योंकि 5 नंबर में पूछेगा तो बढ़िया क्वेश्चन देगा, एकदम मक्खन क्वेश्चन देगा। और एक ऊंचाई एवं दूरी, एक क्या देगा? ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस डबल त्रिभुज वाला। कौन सा? डबल त्रिभुज वाला, जिसमें आपको दो त्रिभुज को आपस में, है ना, उसका तुलना करके बनाना पड़ता है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। एक दिन का मैराथन क्लास चलेगा जो पूरा गणित आपका 100 में 100 कैसे आए इस पे हम चर्चा करेंगे, पूरा क्वेश्चन को लेकर के आएंगे हम, ठीक है ना, बस चिंता ना करें आप लोग। अब आइए हम बात करेंगे सांख्यिकी का। किसका? सांख्यिकी का। तो सांख्यिकी से संबंधित अगर वस्तुनिष्ठ की हम बात करें, यदि हम वस्तुनिष्ठ की बात करें तो यहां पे जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 5 से 7 प्रश्न सांख्यिकी का रहेगा। कितना? 5 से 7 प्रश्न मिनिमम ही लेके चलना है। 5 ही पूछे किसी सिटिंग में, किसी में 7 पूछ दे, ठीक है ना। हम लोग को मिनिमम ही लेके चलना है कि 5 तो 5 पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है ना। लघुत्तरीय की हम बात करें तो इसमें एक प्रश्न पूछेगा। कितना? एक प्रश्न पूछेगा 2 नंबर का, ठीक है। और दीर्घोत्तरीय में एक पूछेगा आपका, एक प्रश्न पूछेगा, ठीक है। सांख्यिकी से एक प्रश्न दीर्घोत्तरीय में रहता ही रहता है, ये फिक्स है, ठीक है। एक डाटा देगा, डाटा से माध्य माध्यिका बहुलक कहे निकालने के लिए, या फिर केवल माध्य कहे, या डबल मिसिंग दे दे, कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन। कौन कौन सा क्वेश्चन दे सकता है इस पे हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है, मैराथन क्लास में। अब बात करेंगे हम प्रायिकता की। किसकी? प्रायिकता की, ठीक है। तो प्रायिकता में जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने पूछे जाएंगे? 4 से 5 प्रश्न। किसी सिटिंग में, फर्स्ट सिटिंग में अगर 4 तो सेकंड सिटिंग में 5 क्वेश्चन पूछता है, या फिर फर्स्ट में 5 तो सेकंड में 4। लघुत्तरीय में हम कितना? तो एक प्रश्न पूछा जाएगा। प्रायिकता से कितना? एक प्रश्न पूछा जाएगा, चाहे ताश की गड्डी हो, चाहे सिक्का को उछाला जाए, चाहे पासे हो, कुछ भी हो, कुछ भी टाइप क्वेश्चन दे सकता है, या थैले में गेंद वाला क्वेश्चन हो, ठीक है। दीर्घोत्तरीय से एक भी प्रश्न नहीं पूछता है प्रायिकता में, ध्यान रहे, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्षेत्रमिति की। किसकी? क्षेत्रमिति की, मेंसुरेशन की बात करेंगे हम, ठीक है। तो मेंसुरेशन की हम बात करें तो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है कितना? 14 प्रश्न पूछा जाता है। कितना? 14 प्रश्न पूछे। ये से इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, 14 प्रश्न। और बनाना बहुत आसान है, केवल फॉर्मूला याद रहे ना और थोड़ा सा कंसेप्ट अगर पता रहे तो आप क्षेत्रमिति का क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर हम लघुत्तरीय की बात करें तो 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने? 3 से 4। और दीर्घोत्तरीय की बात करें हम तो 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। 1 से 2 प्रश्न अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा, यही पूछा जाता है। किसी सिटिंग में 1 तो किसी सिटिंग में 2, लेकिन मिनिमम 1 पूछेगा ही पूछेगा, ये फिक्स है। किसमें? दीर्घोत्तरीय में। तो बस यही था हमारा स्ट्रैटेजी कि आप 7 लेसन पे कमांड करके जाए। यहां पे सोचेगा सर ज्योमेट्री नहीं बताए, तो ज्योमेट्री में एक कंस्ट्रक्शन 5 नंबर का दीर्घोत्तरीय में पूछेगा तो वो मैं बता दूंगा। और ज्योमेट्री का कुछ ऑब्जेक्टिव्स, ऐसा नहीं कि ज्योमेट्री हम छोड़ रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि इधर से ही अगर बच्चा तैयारी कर लिए, मेरा स्ट्रैटेजी है, ऐसा नहीं कि मैं ज्योमेट्री नहीं पढ़ा सकता या मैं नहीं बताना चाहता हूं। अगर आप चाहेंगे तो ज्योमेट्री को भी इसमें मैं इंक्लूड कर सकता हूं, मैं शामिल कर सकता हूं, परंतु चूंकि उतना आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, कि आप ज्योमेट्री को पढ़ते पढ़ते और इधर भी कंप्लीट कर ले, क्योंकि इधर ज्यादा पढ़ना है, ज्योमेट्री में कम पढ़ना है लेकिन अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको मेरी स्ट्रेटजी की हम बात कर रहे थे, क्योंकि बच्चे का प्रश्न कि 100 में 100 नंबर सर कैसे लाएं ज्योमेट्री को छोड़ करके, तो उसके लिए हमने बताया कि भैया अगर आप ज्योमेट्री को छोड़ भी देते हो फिर भी आप 100 में 100 नंबर कैसे लाएं? मात्र 7 लेसन पे कमांड करके, मात्र 7 लेसन पे कमांड करके। इसके अलावा दीर्घोत्तरीय में 5 नंबर का ज्योमेट्री सेक्शन का जो कंस्ट्रक्शन है वो फिक्स है कि आपको बन जाएगा, मैं बता दूंगा कैसे बनाना है उसको, ठीक है ना। वो मैराथन क्लास में हम लेकर के आपके लिए आएंगे। चलिए अब हम जोड़ते हैं कैसे 100 में 100 आएगा, ठीक है। तब हम कैसे जोड़ें ध्यान दीजिएगा।
ध्यान दीजिएगा। हमसे कितना 100 क्वेश्चन पूछेगा और बनाना कितना है 50। आइए, वास्तविक संख्या में मिनिमम हम लेते हैं, चलो 7 ही प्रश्न पूछा, अगर कितना 7, ठीक है। अब आइए, तो 7 इधर हुआ, उसके बाद अब ध्यान दीजिएगा, वस्तुनिष्ठ का पहले जोड़ लीजिए, उसके बाद इसमें 9 प्रश्न बहुपद से पूछेगा ही पूछेगा, तो कितना हुआ 9 7 16 हुआ, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, माफ कीजिएगा, उसके बाद हम बात करें दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो इसे 2 से 4, तो 16 और 2 कितना 18, द्विघात समीकरण से 4 मिनिमम ले रहे हैं, तो 18 4 कितना 22, समांतर श्रेणी से कितना 4, तो 22 और 4 कितना 26, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति से कितना 11, तो 26 और 11 कितना 37, ठीक है ना। उसके बाद त्रिकोणमिति से कितना 20, तो 37 और 10 47, और फिर 10 कितना 57, 37 और 20 कितना 57, 57 हो गए, ठीक है ना। अभी आपको जवाब कितना देना था 50 ही, तो 50 तो ऐसे ही पार कर गया, 50 तो ऐसे ही पार कर गया, इतना ही से 50 पार कर गया। तो आप इतना पे भी कमांड कर लें तो आराम से 50 में 50 आप बना लेंगे, 100 में 50 आप बना लेंगे, ठीक है ना। अब आइए 57 पूरा, अभी और देखिए, अभी और खेल बाकी है। सांख्यिकी में मिनिमम हम लेते हैं 5 ही लेते हैं, तो 57 और 5 कितना हुआ 62, कितना हुआ 62 हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रायिकता में हम लेते हैं 4, तो 62 और 4 कितना हो गया 66 हो गया, मिनिमम ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रमिति में हम लेते हैं 14, तो 66 और 4 कितना हो गया 70, और 10 कितना 80, 80 हुआ, तो 100 में 80, 100 में 80, एक बार फिर से जोड़ लीजिए, 14 1 मिनट, फिर से जोड़ लीजिए एक बार, 7 9 16 2 18 18 4 22 22 4 26, 26 और 11 कितना 37, 37 और 20 कितना 57, यानी कि 57, 57 और 5 कितना 62, 62 और 4 कितना 66, 66 और 14, यानी कि 66 और 4 70, और 10 कितना 80, यानी कि 100 में आप किसी भी 80 प्रश्न को बना सकते हैं। फिर भी अभी आपके पास 30 ऐसे प्रश्न है जो आपके हाथ में है, आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। आपको तो बनाना 50 ही है ना, फिर भी आप 30 प्रश्न छोड़ सकते हैं। बात समझ में आई, बात समझ में आई। यही स्ट्रेटजी, यही रणनीति हमें तय करके दिमाग में रखना है और इसी रणनीति के साथ हमें काम करना है। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करें, भरोसा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। बनाना है 50, हमने 80 फिक्स करवा दिया, वो भी ज्योमेट्री छोड़ के, ज्योमेट्री को ले लेंगे तब तो और हो जाएगा भैया, है ना। चलिए अब हम बात करेंगे लघु उत्तरीय की, किसकी, लघु उत्तरीय की। बस इसी स्ट्रेटजी के साथ तैयारी कीजिए, मैथ में 100 में 100 आएगा। और मेरा मैराथन क्लास जरूर देख लीजिएगा, आराम से फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए लघु उत्तरीय में कितना 30 पूछता है, 15 जवाब देना है। अब देखिए यहां पे ध्यान से, लघु उत्तरीय बनाने वाला क्वेश्चन आसान होता है, बन ही जाता है। मेन फंसाता कौन है, वस्तुनिष्ठ फंसाता है, ठीक है ना। बनने वाला क्वेश्चन आसान होता है, वो बन जाता है, वो बनने के लिए ही आता है, ठीक है ना। एक प्रश्न वास्तविक संख्या से 1 हुआ, इससे 1 कितना 2, 2 और 1 कितना 3, 3 और 3 कितना 6, 6 और 4 कितना 10, ठीक है। यहीं पे 10 पहुंच गए, 10 और 1 कितना 11, ठीक है। 11 और 1 12 और 1 ऊंचाई एवं दूरी, तो कितना हो गया 13। यहां पे सांख्यिकी में 1 कितना हो गया 14, ठीक है। प्रायिकता में 1 पूछेगा ही 15, और क्षेत्रमिति में 3 से 4, तो 15 3 कितना हो गया 18। आपको बनाना है 15 गो। फिर भी आपके हाथ में कितना क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है जिसको आप छोड़ सकते हैं, जिसको आप छोड़ सकते हैं। बनाना 15 ही है, ठीक है ना। तो यहां फिक्स हो गया, यहां भी फिक्स हो गया, यानी कि 30 में से 15 यहां भी बना लेना है। बस समझ गए बात, यही स्ट्रेटजी है। अब हम बात करें दीर्घ उत्तरीय की, ठीक है। तो दीर्घ उत्तरीय की हम बात करें अगर, तो बार बार ये हो जाता है। दीर्घ उत्तरीय की हम बात करें, आइए वास्तविक संख्या में, हाँ पूछेगा कितना 8, देना कितना जवाब है 4, ठीक है ना। चलिए दीर्घ उत्तरीय में, इसमें वास्तविक संख्या में 1 भी नहीं। आइए
उसके बाद बात करें हम यहाँ पे बहुपद में एक भी नहीं, दो चौरैखिक समीकरण में एक ग्राफ पूछेगा, 1 नंबर हो गया, एक क्वेश्चन हो गया 5 नंबर का, क्लियर। और एक वर्ड प्रॉब्लम पूछेगा, ये भी हम फिक्स करवा देंगे। तो कितना क्वेश्चन हो गया? 2। कितना? 2, ठीक है। अब किसी में ग्राफ पूछेगा, किसी में वर्ड प्रॉब्लम, किसी में वर्ड प्रॉब्लम, तो किसी में ग्राफ। तो चलिए एक ही मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है। द्विघात समीकरण में दीर्घ में पूछेगा भी और नहीं भी पूछेगा, ठीक है ना, तो इसको छोड़ दीजिए। समांतर श्रेणी में नहीं पूछता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें निर्देशांक ज्यामिति में नहीं पूछेगा। उसके बाद हम बात करें त्रिकोणमिति में, तो त्रिकोणमिति में एक आपका सिद्ध करने वाला और एक आपका हाइट एंड डिस्टेंस। तो कितना हो गया? 2 हो गया उधर और 2 इधर हो गया, कितना? 4। यहीं तक में 4 फिक्स हो गया। इसके बाद हम बात करें सांख्यिकी का, तो एक क्वेश्चन बहुत आसान पूछेगा, कितना हो गया? 5। प्रायिकता में नहीं पूछेगा। क्षेत्रमिति में 1 से 2 प्रश्न पूछेगा, कितना हो गया? 6। अब बताइए, बनाना है 4 और हमने बता दिया कितना आपको कि आप 6 बना सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर भी आपको 2 क्वेश्चन आपके हाथ में है कि आप उसको छोड़ सकते हैं, आप उसको छोड़ सकते हैं। तो यही था हमारा स्ट्रेटजी। अब आप लोग जो है इसी स्ट्रेटजी को अपना करके केवल इतना ही लेसन पे आप कमांड अगर कर लेते हैं तो आपका 100 में 100 आराम से मैथ में नंबर आ जाएगा, परंतु इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। और मेरा मैराथन क्लास आने वाला है, उस मैराथन क्लास में आप लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। मैराथन क्लास से पहले मैं एक कम्युनिटी में यूट्यूब पे डाल दूंगा कि किस दिन मैराथन क्लास होने वाला है, संभवतः 2 या 3 दिन में हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछते रहेंगे, मैसेज करते रहेंगे, ठीक है, तो आपको पता चलते रहेगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। कैसा लगा आप लोग को मेरा स्ट्रेटजी कमेंट में जरूर बताइएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में मैराथन के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय मां शारदे, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।